व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 में उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में और इस दिन के पारण समय के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। वहीं एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो, मल मास हो, तो एकादशी 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। इस दिन को उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था, जिसने दैत्यराज मूर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण इसे एकादशी देवी का नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत भी हुई थी। जो भी जातक उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ इस उत्पन्ना एकादशी की व्रत को करते हैं, उनको शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा एकादशी माता का पूजन किया जाता है। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं, उन्हें 10वीं के दिन से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन अपने से बड़े और बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए। इन दिनों अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने मन में क्रोध की भावना बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा एकादशी माता का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत के दिन इस दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है। पूजन के लिए तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु तुलसी दल चढ़ाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार वर्ष 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 29 नवंबर 2021 दिन मंगलवार सुबह 4:15 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 2:15 पे और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 7:34 से सुबह 9:01 तक उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन इस व्रत का पारण गौमूत्रेण पारण, गौ के मूत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल से इस व्रत का पारण करें या फल आदि से भी इस व्रत का पारण करें। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:18 से दोपहर 3:38 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:16 से सुबह 11:58 तक। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं,
उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं के दिन से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं आपके उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और भगवान का पूरी नियम और निष्ठा के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। इस दिन भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए फिर अगले दिन जा करके सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके भगवान का एक समय पूजन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत के दिन इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और कहनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि भूलवश इस दिन किसी निंदक आदि से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि का पूजन कर क्षमा याचना करनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सूक्ष्म चींटी आदि जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल आदि नहीं कटवानी चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले भी शब्द निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करनी चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि भी इस दिन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन व्रतधारी को जो भी व्रत कर रहे हों उन्हें इस दिन गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अमरूद, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए और इस दिन क्रोध नहीं करते हुए सभी से मधुर वचन बोलना चाहिए। इससे दिव्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।